राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से सियासत का पारा हाई कर रखा है। राहुल गांधी इस वक्त 3 डिग्री ठंड झेल रहे पंजाब में हैं और उनका अगला पड़ाव हो रहा है 0 डिग्री की तरफ। पूरे देश ने देख रखा है कि राहुल गांधी सिर्फ एक टी-शर्ट में घूम रहे हैं। अब राहुल गांधी पंजाब से 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर रवाना होने वाले हैं। जी हां, इस वक्त कश्मीर में बर्फ पड़ रही है और राहुल गांधी एक टी-शर्ट में सियासी पारा और ज्यादा चढ़ा देंगे, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को कश्मीर में संपन्न हो रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पंजाब में चल रही है। पंजाब में आज 5वां दिन है और भारत जोड़ो यात्रा जालंधर से होशियारपुर में दाखिल हो चुकी है। इस बीच पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू का परिवार भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाता दिखता है। जालंधर में यात्रा के दौरान दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह भी राहुल गांधी के साथ चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मूसेवाला के पिता राहुल गांधी से गले मिलते हैं। पंजाब में भी इस वक्त विकट की ठंड पड़ रही है, लेकिन यहाँ भी राहुल गांधी व्हाइट रंग की हाफ टी शर्ट में ही चल रहे हैं। नई मुहिम है, एक नई जंग सी छिड़ रही है, क्योंकि चुनौती बहुत ज्यादा है और उन्होंने कहा है कि ये जो इश्यूज हैं, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे वो बोल रहे हैं नफरत की राजनीति हो, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, अग्निवीर, ये सारी चीजें हैं जिनको बार बार राहुल गांधी उठा रहे हैं। हम आपको बता दें कि पंजाब की 3 डिग्री वाली ठंड से आगे बढ़कर राहुल गांधी -, डिग्री वाली तापमान में एंट्री करने वाले हैं। जी हाँ, 19 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच रही है। 30 जनवरी को कश्मीर में ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की थी। अब तक ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से गुजरी है। उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर में पूरी होगी। राहुल गांधी की यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरी है। अब 30 जनवरी को कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होगी। तो महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे चोट किसको लगती है? किसान को लगती है, मजदूर को लगती है। बेरोजगारी की चोट हिंदुस्तान के अरबपतियों को नहीं लगती, उनके बच्चों को नहीं लगती, हिंदुस्तान के आम नागरिक के बच्चों को लगती है। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और नफरत के खिलाफ। मैं भाषण में कहता हूं, फिर से दोहराऊंगा, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। 19 जनवरी को राहुल गांधी पंजाब जम्मू सीमा पर लखनपुर पहुंचेंगे। स्वागत करने के लिए वहां ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी लखनपुर से कठुआ पैदल चलेंगे। वो महिलाओं के लिए लड़ते हैं, वो बेरोजगारी। आज देखो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, तो जब से यात्रा चली है कितने पखंड बनाए, यात्रा रोकने पर यात्रा चल रही है कंटिन्यू। कितना सुंदर संदेश दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे सेलिब्रिटी जुड़े हैं। कई नामी गिरामी हस्तियां भी जुड़ी हैं। फिल्मी दुनिया से स्वरा भास्कर, पूजा भट्ट, रिया सेन और आनंद पटवर्धन शामिल हुए, तो सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय भी शामिल हुई। तेलंगाना में रोहित वेमुला की मां राहुल गांधी के साथ आई। शिवसेना के आदित्य ठाकरे, महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में राहुल गांधी के हमशक्ल फैसल चौधरी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं।
यात्रा का 122वां दिन। हमारे साथ इस वक्त जो शख्स चल रहे हैं हूबहू राहुल गांधी की तरह हैं और शायद इसी वजह से इनका अपना एक फैनफेयर है, लोग सेल्फियां खिंचाना चाह रहे हैं। हमारे साथ है फैसल चौधरी, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले और इतना फैन फॉलोइंग कितना मिल रहा है? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, जिला मेरठ से, और जो फैन फॉलोइंग में मिलता है वो राहुल गांधी की कॉपी होने की वजह से मिलता है। देखिए, आप अगर इनका देखेंगे हुलिया जो है वो, एक बार आप कैमरा की तरफ देखिए और बिल्कुल राहुल गांधी की तरह व्हाइट टी शर्ट और एक पैंट। तो सवाल ये उठता है, सर्दी हो रही है, मुंह से भाप निकल रही है, लेकिन आपने पहना है सफेद टी शर्ट, ठंड नहीं लग रही आपको? अगर हमारे नेता को ठंड नहीं लगेगी तो हमें भी नहीं लगेगी। कितने किलोमीटर चल चुके हैं आप? मैं दिल्ली बॉर्डर से कंटिन्यू चल रहा हूँ। हालांकि बीजेपी शुरू से राहुल गांधी की इस यात्रा का विरोध कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारत जोड़ो यात्रा पर हमला करते हुए कहा कि ये भारत तोड़ो यात्रा है। नड्डा ने कहा था ये एक प्रायश्चित यात्रा है, क्योंकि राहुल गांधी के पूर्वजों ने भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है और ये प्रायश्चित यात्रा है, क्योंकि इनके पूर्वजों ने भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे लोग भारत जोड़ेंगे कि तोड़ेंगे? बताइए, जोड़ेंगे क्या? अब सवाल ये आता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का आकलन कैसे किया जाए, क्योंकि इस यात्रा के दौरान गुजरात, हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव, लोकसभा की 1 और 5 राज्यों में विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव भी हुए। गुजरात में बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की और कांग्रेस को सबसे बुरी हार मिली। हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन दिल्ली एमसीडी चुनाव में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। जो मकसद है यात्रा का, कोई वोट लेने का नहीं है, मकसद है देश को एक और मजबूत बनाने का, सब भाईचारा फैलाने का और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस कहती है कि भारत जोड़ो यात्रा चुनाव जीतो या चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद 3 मुद्दों पर भारत की जनता से संवाद करना है और इसके खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करना है। भले ही कांग्रेस इसे चुनावी यात्रा ना बताए, लेकिन ये सबको पता है कि इस यात्रा के चुनावी मायने हैं। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी या कांग्रेस को इस यात्रा से क्या हासिल हुआ? तो एक्सपर्ट यही कहते हैं कि इस यात्रा से राहुल गांधी की निजी छवि पर असर पड़ा है। जानकार कह रहे हैं कि मीडिया भी राहुल गांधी के बारे में अब बहुत कम बात करती है। होशियारपुर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।